हेलो एवरीवन, लेट्स सॉल्व लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 217 कंटेन्स डुप्लीकेट। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन एन इंटीजर एरे नम्स रिटर्न ट्रू इफ एनी वैल्यू अपीयर्स एटलीस्ट ट्वाइस इन द एरे एंड रिटर्न फॉल्स इफ एवरी एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अगर हमारे पास ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है 1 2 3 1, तो क्योंकि यहाँ पर ये जो 1 है ये 2 बार अपीयर हो रहा है, तो हम लोगों ने देखा कि ये डुप्लीकेट यहाँ पे हो गया, तो हम लोगों ने ट्रू रिटर्न कर दिया। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 सारे के सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, तो हम लोगों ने फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम लोग एल्गोरिदम समझते हैं इसका कि करना क्या है। तो इसको आज हम लोग 3 अलग अलग मेथड्स देखेंगे और तीनों मेथड्स के जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ रहेगा, तो पहला वाला काफ़ी सोचने के लिए आसान रहेगा और लेकिन उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कि जितना टाइम लग रहा है उसको रन होने में वो स्लो रहेगा, वो बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा उसका। फिर हम लोग देखेंगे उसको एन लॉग एन में कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, लास्ट में हम लोग देखेंगे कि उसका ऑर्डर जो है हम लोग एन कैसे कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो पहला मेथड हम लोग सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या सोच सकते हैं, तो मान लीजिए ये एग्जांपल है कि ये हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स है। तो हम लोग को देखना है कि कोई भी जो एक नंबर है वो कम से कम 2 बार अपीयर हो रहा है कि नहीं, मतलब कि उसका डुप्लीकेट है कि नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पहला हम लोग ये 7 से स्टार्ट किए कि पहला जो नंबर है, फिर जितना लिस्ट बचा हुआ है उसमें हम लोगों ने चेक किया कि 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 7 नहीं है। फिर हम लोग दूसरे नंबर पे गए 9 पे, फिर 9 हम लोगों ने देखा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है। फिर 8 पे गए, फिर 8 भी नहीं है। फिर 2 पे गए, 2 भी नहीं है। फिर फाइनली 5 पे जब हम लोग जाएंगे तो 5 हम लोग देंगे, 5 यहाँ पर आ रहा है ना, तो 5 यहाँ पे डुप्लीकेट आ गया, तो फिर हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो ये काफ़ी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है, लेकिन इसको अगर सोचोगे कि कितना टाइम लग रहा है रन होने में या फिर कितना हम लोग नंबर ऑफ ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो हर एलिमेंट के लिए हम लोग ऑलमोस्ट मतलब जितना भी ये लिस्ट में एलिमेंट बचा हुआ है उससे उसको कंपेयर करें। तो पहला एलिमेंट को हम लोग n-1 कंपैरिजन करेंगे, दूसरे को हम लोग n-2 करेंगे, तीसरे को फिर n-3 करेंगे। तो हर एलिमेंट के लिए ऑलमोस्ट जो है हमारे पास n ऑपरेशंस हो रहा है, तो n मल्टीप्लाइड बाय n, तो हम लोग n स्क्वायर में जो हमारा पहला एल्गोरिदम है वो रन होगा। ठीक है, तो ये पहला काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल एल्गोरिदम है। तो इसको हम लोग पहले इसका कोड लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक आउटर लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ नम्स। ठीक है, तो ये बाहर एक लूप घूमेगा और फिर अंदर हम लोग और एक लूप चलाएंगे फॉर जे इन रेंज, और हम लोग i+1 से स्टार्ट करेंगे एंड लेंथ ऑफ नम्स तक जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बाहर का लूप चल रहा है, ये जे का अंदर का लूप चल रहा है। और फिर बस अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग कंपेयर करेंगे कि इफ़ नम्स एट आई, तो ये स्टार्टिंग का जो एलिमेंट है, क्या वो नम्स एट जे क्या इसके साथ इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो फिर हम लोग ट्रू ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और मान लो कि पूरा फॉर लूप हम लोगों ने चला लिया और हम लोग को कहीं पर भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिला कि जो दोबारा फिर से रिपीट हो रहा है, तो फिर ये फॉर लूप चलने के बाद हम लोग लास्ट में फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे रिटर्न ट्रू हो गया तो फंक्शन यहीं पे ख़त्म हो गया, अगर नहीं उसको मिला डुप्लीकेट तो फिर हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो इसको सबमिट पहले रन करते हैं कि टेस्ट एग्जाम्पल में काम करता है कि नहीं। तो टेस्ट एग्जाम्पल सारे में काम कर रहा है। अब इसको अगर सबमिट करेंगे तो यहीं पे देखो काफ़ी टाइम लग रहा है, ये है ना, काफ़ी टाइम लग रहा है सबमिट होने में, क्योंकि हम लोग को पता है कि ये ओ ऑफ एन स्क्वायर इसका रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, तो देखते हैं। तो एक मतलब काफ़ी सारे टेस्ट केस इसने पास किया, लेकिन ये जो टेस्ट केस था जिसमें कि इतना बड़ा हमारे पास ये लिस्ट है ऑफ ऑल ऑफ दीज डिफरेंट नंबर्स, ये बहुत बड़ा लिस्ट है, तो ये लिस्ट के लिए जो है इसमें टाइम लिमिट एक्सीड हो गया, है ना। तो फिर हम लोग का जो अभी एल्गोरिदम है वो सही है, लेकिन टाइम जो है इसमें बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो मान लो कि ये जो हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है, मान लो कि ये सॉर्टेड रहता है ना, तो सॉर्टेड रहता, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले 2 आता, फिर उसके बाद 3 आता, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 5 एंड देन 6
एंड देन 7, फिर 8, फिर 9। ठीक है, तो अगर ये लिस्ट को हम लोग सॉर्ट कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में तो हमारे पास ये लिस्ट ऑफ नंबर्स आ जाएगा। तो अब इसमें कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना काफ़ी आसान है कि हम लोग एक ये पोजीशन लेंगे, एक ये पोजीशन लेंगे, ये दोनों को कंपेयर करेंगे, है ना, क्या ये इक्वल है, नहीं है तो फिर आगे बढ़ो, है ना, कि फिर से ये आगे बढ़ो। ठीक है, कि अब हम लोग ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये दोनों भी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो है ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा, है ना, कि नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है। तो जैसे ही हमारे पास ये रिपीट आ गया तो फिर हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास सॉर्टेड एलिमेंट्स हैं तब तो फिर हम लोग को लिस्ट के थ्रू बस एक ही बार जाना है और इसका रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n रहेगा, है ना। लेकिन क्योंकि जो इनपुट दिया गया है वो ऑलरेडी सॉर्टेड नहीं है तो हम लोग को सॉर्ट करने में कितना टाइम लगेगा। तो सॉर्टिंग अगर आप लोग जानते हो तो फिर सॉर्टिंग का जो हम लोग जो बेस्ट कर सकते हैं दैट इज़ n log n। ठीक है, तो ये नंबर्स अगर सॉर्टेड है तब तो फिर हम लोग को बस n टाइम लगेगा वर्स्ट केस में, ये लिस्ट के थ्रू एक बार जाना है, सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करना है। लेकिन क्योंकि नंबर्स सॉर्टेड नहीं है तो फिर हम लोग को पहले नंबर को सॉर्ट करना पड़ेगा, फिर हम लोग जो है अपना एल्गोरिदम यूज़ कर सकते हैं जिसका रन टाइम n रहेगा, है ना। लेकिन सॉर्टिंग का जो रहेगा उसी में हम लोग को n log n टाइम लगेगा। तो ये जो एल्गोरिदम हम लोगों ने बोला इसका जो रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा वो n log n रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो n log n ऑब्वियसली बेटर देन n स्क्वायर। तो इसको जो है मैं पहले यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ कि ये जो एल्गोरिदम हम लोगों ने लिखा दिस इज़ o ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, और फिर एक अब नया सोल्यूशन हम लोग बनाते हैं o ऑफ n log n में। ठीक है, बिग O ऑफ n log n। ठीक है, और ये लीड कोड जो है ये क्लास सोल्यूशन उसको लेगा। तो इसको मैंने अभी के लिए लेट्स से सोल्यूशन 1 नाम दे दिया है ना, ताकि जो भी हम लोग ये नया सोल्यूशन लिख रहे हैं वो एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे पहले कि जो हमारा नम्स है ना, जो हमारा लिस्ट ऑफ नंबर्स है उसको पहले हम लोग सॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो इन प्लेस हम लोग सॉर्ट कर देंगे कि नम्स डॉट सॉर्ट, तो ये हमारा सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार हमारे पास अगर सॉर्टेड नंबर्स आ गए हैं तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग सिंपली फॉर आई इन रेंज, तो हम लोग फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं एंड देन लास्ट तक जाएंगे, है ना, लेंथ ऑफ नम्स। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करें तो फिर हम लोग फर्स्ट इंडेक्स और जो 0th इंडेक्स पे उसको कंपेयर करेंगे। फिर नेक्स्ट बार हम लोग जो सेकंड पे जो आई सेकंड हो जाएगा तो सेकंड और फर्स्ट को, मतलब कि हम लोग ith एलिमेंट को और फिर जो i-1th एलिमेंट है उसको कंपेयर करना चाहते हैं। तो फिर इफ़ नम्स i इज़ इक्वल टू नम्स i-1, तो अगर ये दोनों इक्वल हो गया तब फिर हम लोग ट्रू रिटर्न करना चाहते हैं। और लेकिन ये पूरा फॉर लूप चल गया, मान लो कि हम लोग पूरा लिस्ट के थ्रू चले गए एक बार और हमें कहीं पर भी डुप्लीकेट नहीं मिला तो फिर हम लोग जो है रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, तो ये n log n रहेगा। तो होपफुली ये जो टाइम लिमिट एक्सीड हुआ था वो इस बार नहीं होगा। तो पहले हम लोग रन करके जो टेस्ट केसेस दिया हुआ है उसको चेक कर लेते हैं। तो ये टेस्ट केस सारा पास कर गया, अब हम लोग फाइनल सबमिट करते हैं इसको। ठीक है, तो सबमिट, तो इस बार हम लोगों का ये जो सोल्यूशन था वो एक्सेप्ट हो गया। लेकिन जैसे यहाँ पे देख सकते हो तो मेमोरी में हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग इन प्लेस सॉर्टिंग कर रहे हैं और अलग से हम लोग कुछ भी मेमोरी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट है, वो बिग O ऑफ 1 है। ठीक है, लेकिन अभी भी ये n log n है तो ये बीट्स ओनली 5% ऑफ द यूजर्स। ठीक है, तो जितने भी सोल्यूशन सबमिट है उसमें से अभी हम लोग का सोल्यूशन काफ़ी स्लो है। ठीक है, तो क्या हम लोग इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि सॉर्टिंग में n log n टाइम लग रहा है, तो बिना सॉर्टिंग के क्या हम लोग बिग O ऑफ n में कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अब हम लोग तीसरा मेथड देखते हैं। और ये जो तीसरा मेथड रहेगा ये काफ़ी सिमिलर रहेगा जो हम लोगों ने लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 1 2 सम्स के लिए यूज़ किया था। तो इसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ये लिस्ट के थ्रू जा रहे हैं तो वैसे वैसे हम लोग ये याद कर सकते हैं कि जो नंबर हम लोगों ने देखा
वो क्या हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो उसको हम लोग, जैसे हम लोगों ने टू सम के लिए यूज़ किया था, एक हैश मैप यूज़ किया था, है ना, और हैश मैप पे हम लोग ये नंबर डाले थे और उसका इंडेक्स डाले थे, लेकिन अभी हम लोग को इंडेक्स वगैरह नहीं चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ अ हैश मैप, मतलब इंस्टेड ऑफ अ डिक्शनरी, हम लोग एक सेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सेट यूज़ करने का, या फिर एक हैश मैप या फिर एक हैश सेट यूज़ करने का फ़ायदा क्या है कि वो हैश सेट में जो है हम लोग कोई भी नंबर जो इंसर्ट करेंगे वो भी कांस्टेंट टाइम में इंसर्ट कर सकते हैं, बिग ओ ऑफ 1। और कोई भी नंबर अगर हम लोग को देखना है कि क्या वो नंबर वो सेट में है या नहीं, तो वो जो सर्च हम लोग करेंगे वो भी बिग ओ ऑफ 1 में होता है, ठीक है। तो ये एक हैश मैप या फिर जो भी हैश सेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका फ़ायदा रहता है। तो हम लोग एक हैश सेट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इनिशियली हम लोग इनिशियलाइज करेंगे बस एक एम्प्टी हैश सेट के साथ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब ये लिस्ट के थ्रू जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 7। तो हम लोग चेक करेंगे क्या 7 ये सेट में है या नहीं है। तो अगर ये 7 ये सेट में होता, तो मतलब कि ये 7 रिपीट हो रहा है, तो फिर हम लोग ट्रू रिटर्न कर देते हैं। लेकिन 7 क्योंकि इस सेट में नहीं है, तो फिर हम लोग 7 को इस सेट में ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर हम लोग ये नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे 9। फिर हम लोग 9 को देखेंगे क्या वो सेट में है या नहीं है। तो 9 ये सेट में नहीं है, तो फिर हम लोग 9 को ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर हम लोग 8 पे जाएंगे, फिर 8 देखेंगे हम लोग ये सेट में है कि नहीं। तो फिर से 8 देखेंगे, 8 नहीं है, तो फिर हम लोगों ने 8 डाल दिया, ठीक है। फिर हम लोग 2 देखेंगे, 2 ये सेट में है कि नहीं। तो 2 भी नहीं है, तो फिर 2 को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये फिर से मैं रिमाइंड कर रहा हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग ये जो इंसर्ट कर रहे हैं एलिमेंट ये सेट पे, और जो हम लोग सर्च कर रहे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट इसमें है या नहीं, तो वो दोनों जो है वो हम लोग बिग ओ ऑफ 1 में होता है, ठीक है। अगर हम लोग हैश सेट यूज़ करते हैं या फिर हैश मैप यूज़ करते हैं, तो सर्चिंग एंड इंसर्शन जो है उसमें रहेगा। तो क्योंकि वो जो भी हम लोग की यूज़ कर रहे हैं उसका वो हैश वैल्यू जनरेट करता है और फिर बस वो चेक करता है ना। तो फिर जो इंसर्ट और सर्च ऑपरेशन है वो बिग O ऑफ 1 में होता है, ठीक है। अब हम लोग 5 देखेंगे, तो 5 भी इस सेट में नहीं है, तो 5 को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर हम लोग 6 देखेंगे, 6 इस सेट में नहीं है, तो 6 हम लोग ऐड कर देंगे। अब 5 आया फिर से, तो जैसे ही ये 5 आया, अब हम लोग देखेंगे 5 ये सेट में है या नहीं। तो 5 इस सेट में है, तो जैसे ही हम लोग को ये सेट में अगर कुछ मिल गया, तो फिर हम लोग मतलब कि डुप्लीकेट आ गया, तो फिर हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो हमारे पास एल्गोरिदम है, तो ये बस हम लोग एक बार ये लिस्ट के थ्रू जा रहे हैं। तो वर्स्ट केस मान लो कि जब डुप्लीकेट नहीं है, तब फिर हम लोग को पूरा लिस्ट के थ्रू एक बार जाना पड़ेगा। तो उसका जो रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा वो बिग O ऑफ n रहेगा, है ना। लेकिन इसमें जो है हम लोग एक एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग हैश सेट यूज़ कर रहे हैं, तो इन टर्म्स ऑफ मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी ये थोड़ा ख़राब हुआ, क्योंकि ये पहले का जो 2 एल्गोरिदम था, इसमें हम लोग जो मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारा सॉरी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी था कि हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उस हिसाब से ये अच्छा था। लेकिन इस केस में हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये जो तीसरा एल्गोरिदम है, इसको अब हम लोग इसका कोड लिखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं सोल्यूशन 2 कर देता हूँ, और बिग O ऑफ n, ठीक है। तो इस केस में हम लोगों ने क्या बोला कि हम लोग पहले एक सेट बनाएंगे, इनिशियलाइज करेंगे एम्प्टी सेट के साथ। तो यूनिक एलिमेंट्स मान लो कि मैं उसको लेता हूँ, और पाइथन में हम लोग यूज़ करते हैं सेट, ठीक है। तो ये एक हैश सेट रहेगा जिसमें कि सर्च और इंसर्शन का जो टाइम रहेगा दैट इज़ कांस्टेंट, ठीक है, बिग O ऑफ 1। तो अगर हमारे पास एक ये यूनिक एलिमेंट्स का आ गया, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बस ये लिस्ट के थ्रू जाएंगे, है ना, फॉर n इन नम्स। तो अगर हम लोग n इन नम्स जा रहे हैं, तो फिर जो लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं उसके थ्रू हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो फॉर n इन नम्स, तो हम लोग क्या देखेंगे कि क्या ये जो नंबर है, क्या ये जो हमारा हैश सेट है क्या उसमें है कि नहीं, है ना। इफ़ n इन यूनिक एलिमेंट्स, तो अगर ये उसमें है पहले से, तब तो फिर हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे। लेकिन अगर ये उसमें नहीं है, तो अगर ये जो भी हमारा नंबर है अगर ये सेट में नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि वो जो हमारा सेट है यूनिक एलिमेंट्स का, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे,
ठीक है। तो ये जो एडिशन स्पेस है ये भी बिग O ऑफ 1 है, और ये जो चेक हम लोग कर रहे हैं कि क्या ये एलिमेंट इसमें है या नहीं, ये भी बिग O ऑफ 1 टाइम में हो रहा है। ठीक है, तो टोटल जो है हमारा बस लिस्ट के थ्रू हमें एक बार जाना होगा, तो इसका रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग O ऑफ n हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग लिस्ट के थ्रू गए, और फिर कहीं पर भी मान लो ये हम लोग को मिल गया कि पहले से एलिमेंट सेट में था, तो हम लोगों ने ट्रू कर दिया। लेकिन मान लो पूरा लूप के थ्रू हम लोग चले गए, पूरा लिस्ट के थ्रू हम लोग चले गए, और हम लोग को कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं मिला, तो फिर हम लोग लास्ट में फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सबमिट करके देखते हैं। तो पहले टेस्ट केस सबमिट करते हैं, तो ये पास कर गया सारा। एंड अब अगर पूरा सोल्यूशन अगर हम लोग सबमिट करेंगे, तो होपफुली दिस शुड डू क्वाइट गुड, है ना। तो फिर ये रन टाइम में भी अब काफ़ी अच्छा हो गया, स्पेस में थोड़ा कम हो गया क्योंकि हम लोग अलग से एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ कर रहे हैं ये सेट यूज़ करने के लिए, सेट हैश सेट के लिए। लेकिन ओवरऑल जो हमारा रन टाइम जो है वो बिग O ऑफ n हो गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने 3 अलग अलग सोल्यूशन यहाँ पर डिस्कस किया। और दिमाग में रखने का क्या बात है मेन, कि हम लोग हैश सेट यूज़ कर सकते हैं, और हैश सेट में जो इंसर्ट करने का टाइम है और जो भी कोई एलिमेंट को हम लोग सर्च करते हैं एक हैश सेट में, तो वो बिग O ऑफ 1 में होता है।